आवभूत पर के मंच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आवभूत पर का मंच भारतीय लोकतंत्र, चुनाव, वोटर्स अवेयरनेस और कोई भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ कोई फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता है और उस एजेंडा को जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ अपने बात को वोटर्स तक पहुंचाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो कॉकरोच गैंग है आज एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। इनका क्या मोटिव है अब ये पब्लिक डोमेन में है। इनका पीछे का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया में है। तो इनका जो रियल कलर है वो अब भारतीय जनता के सामने आ चुका है। ये अगर मैं स्टार्ट करूं कि ये नहीं, बंगाल चुनाव के बाद जब ऑनरेबल सीजीआई का जो एक उन्होंने बोला था उसके बाद इसने एक ऑनलाइन पार्टी बनाया है। तो उसके पीछे की बात करें तो बंगाल चुनाव से ही स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट द बंगाल चुनाव इसने एंटी बीजेपी कैंपेन को रन किया था। आप इसके हैंडल को जाके देखिए तो थ्रू आउट द कैंपेन ये एंटी बीजेपी कैंपेन चला रहा था कि बीजेपी को कैसे भी करके हरा दिया जाए। अगर आप कोई भी नेशनलिस्टिक व्यू रखते हैं, भारत के फेवर में व्यू रखते हैं, देश के फेवर में व्यू रखते हैं तो उसके एंटी नैरेटिव को रन करने का प्रयास करता है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये उस टूल किट गैंग है उसका पार्ट है जो कि एंटी इंडिया फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा चलाता है। जब ये 2019 में आपके साथ था, अब आपके साथ भी इसका फर्म कनेक्शन है ये साबित हो चुका है। तो मेरी जानकारी के अनुसार ये हैशटैग चलाया था कश्मीर ब्लीड्स का, और जो इसका फाउंडर है इसी ने ये हैशटैग चलाया था कि कश्मीर में जो हो रहा है वो किसी दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। कश्मीर में लोग डेथ के फियर में रहते हैं। इस तरह का ये प्रोपेगेंडा चला चुका है, रन कर चुका है। इसके जो फॉलोअर का वीडियो आप देख रहे होंगे मीडिया में चल रहा है कि ये स्प्रे और डंडा वगैरह लेके आना आज के प्रोटेस्ट के दिन, अगर पुलिस नहीं करने देगी तो पता नहीं इनका हिडन क्या एजेंडा है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ये प्रयास कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में अनार्की आ जाए, क्योस हो जाए। आप समझिए जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बोल रहा है कि हिट द स्ट्रीट, आइए प्रोटेस्ट कीजिए। तो एक तरह से जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके खिलाफ जो भी काम है उसको ये इनवाइट कर रहा है। इनवाइटिंग वायलेंस, क्योस, सरकार को किसी तरीके से उखाड़ फेंकना है, इस तरह का नैरेटिव चला रहा है। तो ये तो अब साफ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इनका जो नैरेटिव है, जो मोटिव है, बहुत खतरनाक है और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके खिलाफ है। तो हम भारतीयों को क्या करना है, इस पे कड़ी नज़र रखना है। इसका कोई भी जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है और जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, जो टूल किट गैंग है जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को प्रमोट करता है, उसको ध्वस्त करना है। और इसके किसी तरह के प्रोवोकेशन में जो हमारे यूथ हैं उसको नहीं आना है। ये लोग, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बनाता है कि एंटी इंडिया एलिमेंट को प्रमोट करते हैं। तो आवभूत पर मानता है कि इसके सारे फॉल्स नैरेटिव को ध्वस्त करना है और जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं उनको भी इसके फॉल्स जो प्रोपेगेंडा है उस पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। इन लोगों का न लॉ में विश्वास है। आप समझ सकते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसा माहौल क्रिएट करेंगे या क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी से आप समझिए कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। तो हम भारतीयों को सतर्क रहना है, इन पे कड़ी और पैनिक नज़र रखनी है कि इसके किसी भी फॉल्स प्रोपेगेंडा को हम लोग सही साबित होने नहीं देंगे और उसको ध्वस्त करेंगे।
और जो भी लीगल मीन्स है, क्योंकि हम लोग वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, तो इन जो हमारा यूथ है वो कोई भी इनके झांसे में नहीं आएगा। और जो भारतीय कानून व्यवस्था है, मुझे लगता है वो भी कड़ी नज़र रखी है कि अगर ऐसा ये कुछ भी पाते हैं करते हुए जो कि हमारे भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ होगा, तो उसको फिर अगेन लीगल मीन्स के द्वारा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।